हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आरपी सिंह कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन समझाया जाएगा, पार्ट सेकंड में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए जाएंगे एंड पार्ट 3 में आपको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझाया जाएगा। तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन समझना होगा। इंट्रोडक्शन समझने के बाद में इसके क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली लगा पाएंगे। इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसका डिटेल में समझाऊंगी। इंट्रोडक्शन हमें समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। नॉलेज होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट है आपका राइट ट्राइंगल फॉर एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एक ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है। कोई चीज़, कोई या वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर अपनी आंखों से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो उसके जो बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि हम किसी पर्सन को ऊपर की ओर देख रहे हैं और हम नीचे खड़े हैं और हमारी आई साइड ऊपर की ओर है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस तरीके से जो बनने वाला एंगल है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब इसके बाद में हमें है डिप्रेशन एंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट ट्राइंगल फॉर एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ये है कि यदि एक ऑब्जर्वर है, यदि कोई पर्सन है और वो नीचे की ओर देख रहा है, मतलब एक टॉप पर यदि वो खड़ा हुआ होगा या ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड में खड़ा हुआ है और ये नीचे क्या हुआ कि ये बॉल है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये बॉल है। बॉल नीचे की ओर पड़ी हुई है और वो ऊपर से इस बॉल को देख रहा है, तो उसकी जो आई साइट है, नीचे की ओर जो एंगल बनेगा, तो उसका जो लाइन ऑफ साइट और जो ग्राउंड के बीच में एंगल जो बनने वाला है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बीच में बनने वाला एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और वे में समझ सकते हैं। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में थोड़ा बहुत कम आया है। बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बिल्डिंग है, यहाँ पर ग्राउंड में कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है और यह पर्सन उस ग्राउंड की बिल्डिंग को देख रहा है। तो बिल्डिंग को देखने के बाद में जो एंगल बन रहा है, इसके देखिए, ये जो लाइन है और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ ऊपर की ओर देख रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और यदि ये देखिए नीचे बॉल है और बॉल को वो नीचे की ओर देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। यदि कोई पर्सन है ऊपर की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसके बीच में बनने वाला एंगल, और यदि वो नीचे की ओर देख रहा है तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन का एग्जाम्पल है, देखिए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को समझेंगे। क्वेश्चंस को सबसे पहले समझने के बाद ही हम इसका सॉल्यूशन करें। इफ अ गर्ल इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी विच इज 8 यूनिट अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक पॉइंट क्या है? एक लड़की है, वो पॉइंट पी पर खड़ी है। इसके बाद में विच इज 8 यूनिट अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है वो 8 यूनिट क्या है? दूर खड़ी हुई है। 8 यूनिट दूर खड़ी हुई है ये लड़की। मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 विथ पॉइंट क्यू। और उसका जो पॉइंट क्यू है, बिल्डिंग का जो टॉप पॉइंट है क्यू, उसके साथ में, मतलब यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर हाइट निकालनी है। तो हाइट क्या होगी? इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखिए, गिवन हमें लिखेंगे, बिल्कुल हमें गिवन पता होना चाहिए। तो गिवन क्या है यहाँ पर? देखिए, गिवन ये दिया गया है, पी आर इक्वल क्या है? 8 यूनिट। पी आर इक्वल क्या है? 8 यूनिट है।
ओके। और इसके बाद में एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल कितना है 45 डिग्री। तो इसके बाद में हमें क्वेश्चंस को देखिए, हमें क्या हाइट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है हाइट। तो हाइट क्या होगी क्यू आर इक्वल, हमें ये क्वेश्चन मार्क्स है में है आपका पी आर इक्वल 8 यूनिट एंड एंगल क्यू पी आर इक्वल क्या है आपका 45 डिग्री। और हाइट आपकी पी आर इक्वल क्या है क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्यू आर क्या है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक बार हम डायग्राम को बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से ये बिल्डिंग है और आपकी यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर 8 यूनिट आपकी क्या है, इसकी ये जो लड़की है 8 यूनिट दूरी पर खड़ी है और ये आपका हाइट हमें निकालनी है। इसके बाद में हमें क्वेश्चंस को एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें क्या एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एलिवेशन इक्वल क्या हो जाएगा आपका, देखिए एलिवेशन इक्वल टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए टेन थीटा इक्वल यहाँ पर आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेंट साइड होती है। अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगी क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी आर, ठीक है। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा की जगह हमें क्या रखना है, देखिए 45 डिग्री, टेन थीटा की जगह हमें रखना है 45 डिग्री एंड क्यू आर की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है x और पी आर क्या है हमारे पास में 8 यूनिट। और 45 की डिग्री हमें पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 1। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको नहीं आती है तो इसका भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी जिसमें आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल को आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन 30, 45 एंड 90 डिग्री की वैल्यूज़ पता होना चाहिए। इसके बाद में हम सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1045 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 होगी। तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा x अपॉन 8, ओके। तो x की जो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 यूनिट, मतलब हाइट इक्वल क्या हो गया आपका 8 यूनिट। तो ये आपका आंसर है, ओके। इस तरीके से यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन एग्जांपल हम समझेंगे। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए व्हीकल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑन द, आपको एलिवेशन समझ में आ गया होगा। एलिवेशन हम ऊपर की ओर देख रहे हैं और जो डिप्रेशन है इसमें हम नीचे की ओर देखेंगे। तो नीचे की ओर देखने के लिए देखिए ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर on the ground is 60 degree if the vehicle is away from a building at a distance of 100 meters. Find the height of the tower. इसमें भी हमें हाइट फाइंड करनी है और इसमें हम देखिए हम बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं। यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन के लिए क्या करना है, बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं और हम नीचे की ओर देख रहे हैं। टावर पर ये पर्सन जो है वो यहाँ ये ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ पर इस कार है, यहाँ पर ये आर की जगह यहाँ हम कार को व्हीकल को मान लेते हैं। व्हीकल हमारा कार हो सकता है। तो इसको ऊपर से देख रहा है वो, और इसके जो बीच में बनने वाला एंगल है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड क्या होगी, यहाँ से जो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए ये चीज़ आप जानते हैं 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का जो एंगल यहाँ से ये जो टावर है, टावर के ऊपर वाली पोजीशन से वो नीचे की ओर देख रहा है, व्हीकल को देख रहा है। तो इसने ये यहाँ से देखा, इसके बाद में ये कार और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बीच में यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके जो बीच में बनने वाला एंगल है वो 60 डिग्री का है।
तो देखिए अब ये जिगजैग आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इसके जो बीच में जो बनने वाला होता है ये भी एंगल क्या होता है 60 डिग्री। यहाँ पर कौन सी शेप बन रही है, जिगजैग वाली शेप बन रही है। यहाँ पर जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा और ये भी क्या होगा 60 डिग्री का होगा। तो आपको आई होप तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में देखिए और गिवन देखिए, गिवन में आपको ये लिखना है एंगल क्या दिया गया है आपका 60 डिग्री। एंगल क्या दिया गया है 60 डिग्री है। डिस्टेंस ऑफ द कार, ये डिस्टेंस, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ द कार कितनी गई है 100 मीटर दी गई है, 100 मीटर दी गई है। और जो आपकी हाइट है वो हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। अब गिवन हो गया, फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करके आप लिख सकते हैं। फाइंड करके आपको लिखना है कि अब हमें फाइंड का पता होना चाहिए। फाइंड एच इक्वल क्या करना है, एच ये हाइट हमें निकालनी है। देखिए आपको बिल्कुल मैं जैसा भी आपको समझाना चाह रही हूँ ये समझ में आ रहा होगा। फाइंड आपको एच करना है। इसके बाद में हमें क्या पता होना चाहिए, देखिए सॉल्यूशन करने के लिए हमें सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है, यहाँ पर देखिए क्यू आर इक्वल क्या है, एंगल क्या है, एंगल जो आपका दिया गया है वो 60 डिग्री का दिया गया है। एंगल क्या है, एंगल 60 डिग्री। इसके बाद में हाइट आपको फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में अभी आप इस तरीके से लिखेंगे और क्यू आर जो दिया गया है वो आपको 100 मीटर है। 100 मीटर आपको ये क्यू आर दिया गया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, वही आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, देखिए हाइट tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा AC अपॉन हो जाएगा PQ अपॉन हो जाएगा QR, PQ अपॉन हो जाएगा QR। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए tan थीटा इक्वल हमने पता था कि क्या है आपका, ये एलिवेशन का आपका ये डायग्राम एक बार हम बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये 60 डिग्री का एंगल था, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का था और ये P था और ये Q था और ये R था। तो यहाँ पर हम PQ, अब यहाँ tan थीटा इक्वल क्या ले लेंगे हम, ये 100 मीटर थी डिस्टेंस, कार की जो डिस्टेंस थी वो 100 मीटर थी। हाइट हमें फाइंड करना है। इसके बाद में PQ अपॉन क्या हो जाएगा QR, मैंने QR इसको आपको पता है। देखिए PQ अपॉन QR हो जाएगा। PQ अपॉन QR में हम क्या करें, tan थीटा है आपका tan 60 डिग्री और PQ अपॉन हो जाएगा QR, ये हो जाएगा आपका H अपॉन 100। ओके, अब देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3। √3 आपको वैल्यू को हमेशा ये ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उससे आपको लर्न करना होगा और टेबल को आप क्रिएट भी कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी √3 और इक्वल H अपॉन हो जाएगा 100। तो H हाइट हो जाएगी वो 100√3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको बिल्कुल यूजेबल है और आपके लिए बहुत आसानी से इस तरीके से आगे की क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आपकी यूजेबल जो वीडियो हैं वो आपके लिए लेकर आती रहूँ। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो यदि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और आपको समझ में आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और मेरे लिए भी आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे मैं इस वीडियो को, इस तरीके के कंटेंट को या यूजेबल
जो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको पढ़ना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरीके के टॉपिक को मुझे पढ़ाना चाहिए, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे मैं इस तरीके के वीडियोस बहुत ज़्यादा यूजेबल, जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपकी स्टडी के लिए, और आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।